हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में हमने जैनिज्म के बारे में देखा था और अभी हम लोग बुद्धिज़्म के बारे में देखेंगे, राइट। तो देखेंगे कि बुद्धिज़्म की शुरुआत कहाँ से हुई और इनकी शुरुआत किसने की थी, राइट। तो देखिए, बुद्धिज़्म की शुरुआत गौतम बुद्धा से होता है, ठीक है। तो गौतम बुद्धा का जन्म 563 BC में लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, ये नेपाल में हुआ था, राइट। और ये एक राजा के घर पैदा हुए और इनके फादर का नाम शुद्धोधना था और ये क्षत्रिय फैमिली से थे और ये शाक्य क्लैन के थे। और इनकी मदर का नाम महामाया और माया देवी थी, ठीक है। लेकिन इनकी मदर का जो है ना डेथ हो जाती है इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही। तो इनका जो लालन पालन जो है इनकी मौसी करती है, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी थी, राइट। तो फिर देखिए, ये एक राजा के परिवार में हुए थे, तो इनका जो है लालन पालन भी एक राजा रईसों जैसा हुआ, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि ये कहीं घूमने निकलते हैं, ठीक है, और अपने रथ से, और इनके साथ में और भी रहते हैं राजघराने से कुछ लोग। तो ये रास्ते में जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है इनको। तो वो जो है ना वो दुखी देखकर ये वहाँ रुक जाते हैं और पूछते हैं कि बाबा आप इतने परेशान क्यों हैं। तो बोले देखो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और फिर कुछ ही दिन बाद मैं दुनिया को छोड़कर चला जाऊँगा। तो बोले तो इसलिए आप दुखी हैं? बोले हाँ। तो फिर बोले कि तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बोले कि इसका सॉल्यूशन तो मुझे नहीं पता। तो फिर इनको लगा कि अच्छा ठीक है, इसका देखते हैं। तो फिर वो आगे बढ़े तो देखे कि रास्ते में उनको एक बीमार व्यक्ति मिला, वो भी परेशान थे। तो उनसे जब इन्होंने पूछा तो कि भाई आप क्यों परेशान हो, तो वो बीमार व्यक्ति बोले कि मैं बीमार से पीड़ित हूँ, मेरी जो अभी जो कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, एबनॉर्मल है, राइट। तो फिर बोला कि तो इसके सॉल्यूशन क्या है? तो बोले सॉल्यूशन तो मुझे नहीं पता, ठीक है। यानी इनका सॉल्यूशन इनके पास भी नहीं था, राइट। तो फिर वहाँ से वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक साधु मिला उनको। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों परेशान हैं? तो बोले देखिए, हमने पूरा घर द्वार छोड़ दिया और हम अभी अब संत बन चुके हैं, तो फिर और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और क्या। तो फिर उनके बाद वहाँ से जब वो आगे बढ़े तो उनको एक डेड बॉडी मिला, मृत व्यक्ति। लोग लेके कंधे पे लेकर जा रहे थे और सब लोग बोलते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो उन्होंने कहा रुको रुको। तो उन्होंने रुकवाया तो बोला क्या है वहाँ? तो बोले कि ये अब मर गए। तो बोले मर गए मतलब? तो मर गए मतलब तो उन्होंने बताया कि देखिए, ये अब इस दुनिया में नहीं है, ये थे हम लोग जैसे ही थे, चल फिर रहे थे, लेकिन वो अब ये नहीं है, यानी ये चल बसे। तो बोले यार ये भी तो एक दुख है। तो बोले कि तो इनको लगा कि ये जो है ना दुनिया दुखों से भरी हुई है, तो इनका ये सॉल्यूशन जो है ढूंढना चाह रहे थे। तो जब वहाँ से आए घर तो उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि और अपनी माताजी से कहा कि देखो मैं अब जो है ना दुख का सॉल्यूशन खोजने निकल रहा हूँ। तो इनको लगा ये क्या पागलपंती है कि ये दुख का सॉल्यूशन कहाँ खोजने जाएंगे। तो कहा नहीं नहीं, ये सब जो है ना कुछ नहीं है, ये भगवान ऊपर वाले सब कुछ अपने आप ठीक कर देंगे। तो लेकिन इनको लगा ये भगवान अपने आप कैसे ठीक कर देंगे, हम यहाँ आए और भगवान अपने आप कैसे ठीक कर देंगे। तो फिर ये कुछ टाइम तक रहे और उनके बाद फिर जो है ये हमेशा बाहर जाना चाहते थे। लेकिन तो उनके फादर को लगा कि अब क्या हो गया है इनको, तो जाके एक मुनि से दिखाए, साधु मॉन्क्स जिसको बोलते। तो वहाँ पे दिखाए, तो उनको जब दिखाए तो उन्होंने इनसे पूछा गौतम बुद्धा से कि क्या बात है या कैसे कैसे। तो बुद्धा ने सब कुछ अपने मुनि को बताया, राइट। तो जब बताया तो बोले कि देखिए, तो इनको बुद्धा के फादर को मुनि ने बताया कि देखिए ये ना दुख का सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं और ये एक जगह रुकने वाले नहीं है, इनमें ना अपार संभावनाएं, ये जो है ना सीखने के बहुत ही जिज्ञासु वाले कि वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, दुनिया में आए हैं तो ये बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और ये हर चीज़ का चाहते हैं कि वो सॉल्यूशन निकले। तो इनको अभी जो है कई सारे इंसिडेंट मिले हैं इनमें, तो ये उनमें से दुख है और ये दुख की सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं। तो फिर बोले कि ये देखिए, ये घर में रहेंगे नहीं एक जगह स्थिर, ये बाहर जाएंगे, मौका मिलते ही घर छोड़कर निकल जाएंगे। तो फिर उनके फादर ने पूछा कि अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि ये घर में रहे। तो फिर बोले देखिए, ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं, इनको जब मौका मिलेगा तो ये निकल जाएंगे।
ठीक है। यही है कि आप इनके साथ अपने बॉडीगार्ड रखें ताकि ये अकेले इधर उधर ना जाए, अकेले कहीं ना जाए, राइट। तो फिर बोले कि अब हमेशा तो रहेंगे नहीं, तो फिर भी तो बोले कि और कोई और सॉल्यूशन बताइए। इनके फादर ने मुनि से पूछा, तो मुनि ने कहा कि देखिए कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनकी शादी हो जाती है एक सुंदर कन्या से, राइट, एक सुंदर वाइफ मिल जाती है, तो वो कुछ लोग जो है ना वो अपना जो माइंड है वो बदल जाते हैं और फिर वो अपने घर गृहस्थी में लिपट जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसा है इनके साथ, अगर कर दें तो हो सकता है ये रुक जाए। तो बोले कि क्या ऐसा कंफर्म हो जाएगा? तो बोले ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, आप करके देखिए, अगर हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर इनको जाना है ही, ये तो दुख का सोल्यूशन ही करेंगे, राइट। तो फिर जो है ये बातें उनके घर में उनके फादर ने उनकी माँ को बताई, यानी जो उनको लालन पालन कर रही थी वहाँ प्रजापति गौतमी। तो दोनों ने प्लान किया, तो और एक अच्छी सी सुंदर लड़की ढूंढी जिनका नाम यशोधरा था, और उनसे इनकी शादी हो जाती, कम ही उम्र में इनकी शादी करा दी जाती, 16 साल की उम्र में मात्र। अब सोचिए अभी 16 साल में तो करवाते ही नहीं, लड़कियों का भी 18 से 21 होने लगा, और उस टाइम में इनकी शादी जो है 16 साल में करवा दी गई। तो देखिए ये बातें जब इन्होंने अपनी वाइफ से भी बताया कि देखो दुनिया में काफ़ी सारे दुख हैं और मैं उनका सोल्यूशन ढूंढना चाह रहा हूँ, तो लेकिन ये जो है ना उनकी वाइफ को लगा कि अब आप ही पूरा ठेका ले लिए हैं क्या, पूरा मतलब दुख का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और भी हैं लोग आएंगे ढूंढेंगे। तो बोले नहीं मुझे ही ढूंढना है, ठीक है। लेकिन ये उस टाइम में कहे अच्छा ठीक है नहीं मैं ढूंढूंगा। तो फिर उनकी वाइफ को लगा कि अच्छा ठीक है बाद में करेंगे कुछ, लेकिन जो है ना वो हमेशा जो है वो बोलते थे कि मुझे बाहर जाना, लेकिन इनको अकेले नहीं जाने दिया जाता, राइट। तो हमेशा कोई ना कोई इनके साथ बॉडीगार्ड रखते थे। तो क्या हुआ, कहते कहते इतना जब चल ही रहा था, तो कुछ टाइम बाद इनके एक बेटे होते हैं, और बेटा का नाम राहुल है, राइट। तो कुछ दिन बाद फिर हुआ क्या कि ये बातें उसने गौतम बुद्धा ने अपने जो है चैरियट राइडर, जिनको सारथी बोलते हैं, जो चैरियट यानी रथ जो हाँकते थे, उनमें एक घोड़ा था, तो घोड़ा का नाम कंठक था, और जो चैरियट राइडर थे उनका नाम चन्ना था, राइट। तो ये बातें महात्मा बुद्ध ने चैरियट राइडर यानी चन्ना को बताया, और फिर वो सब लोग सो रहे थे, रात में ये दोनों वहाँ से निकल पड़े, राइट। तो वहाँ से वो निकल गए, और फिर वहाँ से निकल के चले आए सारनाथ। तो सारनाथ में 4 ब्राह्मण के साथ मिलकर उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, और ये कंटिन्यू 6 महीने तक किया, राइट। और साथ में उनके जो चैरियट राइडर थे कौन थे, चन्ना, राइट। तो 6 साल तक किया वो। अच्छा ये इन्होंने घर छोड़ा था 29 ईयर्स के एज में, राइट। 29 ईयर्स के एज में इन्होंने घर छोड़ा। अच्छा घर छोड़ना, डिपार्चर ऑफ द होम इज नोन एज महाभिनिष्क्रमणा, राइट। तो महाभिनिष्क्रमणा के नाम से जाना जाता है घर त्यागने को बुद्धिज्म में, राइट। तो फिर वहाँ पे 6 साल तक जब उन्होंने तपस्या किया सारनाथ में, तो वहाँ पे उसके बाद भी उनको जो मोक्ष की जो उनका सॉल्यूशन नहीं मिला, राइट। तो जो वो चाह रहे थे, तो फिर उनके बाद वहाँ उनको एक लेडी मिली, राइट। तो लेडी ने इनको बताया कि देखिए आप जो ये इतना कठिन तपस्या कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि कठिन तपस्या से ही आपके सॉल्यूशन होंगे और आपको सफलता मिलेगी। जैसे देख लीजिए कि क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उनको सही नॉलेज ही पता ना हो कि हमें जो है कैसे तैयारी करनी है, तो वो दिन रात मेहनत भी करते रह जाएंगे ना, तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं होगा, राइट। तो जैसे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए क्या चाहिए, आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपने एनालिसिस किया हो, राइट। आपने टेस्ट लगाया हो, आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हो, राइट, और साथ में मेहनत भी हो, तभी आपको आगे सफलता मिलेगी। तो वही बातें उन्होंने ये मैंने यहाँ पे लिंक किया, यही बातें उन लेडी ने उनको बताया कि देखिए राइट स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको हो सकता है सफलता कम मेहनत में भी मिल जाए, राइट। तो ये बातें महात्मा बुद्ध को समझ में आए, राइट। और ये वहाँ से चले और फिर ये सारनाथ से चलकर बिहार की धरती बोध गया है, राइट। तो बोध गया में उन्होंने निरंजना रिवर के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ये मेडिटेशन स्टार्ट किया, और उन्होंने 49 डेज तक ये मेडिटेशन किया। अच्छा इस बीच में वहाँ पे एक राक्षस दानव, डेनम बोलते हैं उनको, तो मारा नाम का एक डेनम था राक्षस,
और उन्होंने ना इनकी शांति को, मेडिटेशन को भंग करने की काफ़ी कोशिश की, राइट। ह्यूरिकेन ला दिया, ठीक है, तूफान लाया, फ्लड लाया, बाढ़ भी लाया, और अर्थक्वेक लाया, ताकि इनकी जो है ना मतलब ध्यान भंग हो सके, राइट। और बीच में कई बार बुरी खबर भी लाई, बैड न्यूज, कि आपके घर वाले जो है ना वहाँ पे काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं, सो दैट कि वो जो है ना मतलब अपना ध्यान भटका सके, मतलब वो महात्मा बुद्ध का ध्यान भटका सके देना, ठीक है। तो इन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना कंटिन्यू अपना मेडिटेशन किए जा रहे थे, राइट, मेडिटेटिव माइंड में थे। और जब इन सब से कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी 3 खूबसूरत बेटियों को उनके सामने लाया, ठीक है, लेकिन इन सब से भी वो कुछ नहीं हुआ कर पाए, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध का कुछ नहीं कर पाए। फाइनली ये डेनोम जो है राक्षस वो हार गए, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध जो है अपना एकदम ध्यान लगाए हुए अपना चिंतन कर रहे थे, राइट, तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, राइट। और 49 डेज के बाद उनको इनलाइटन मिली, ज्ञान की प्राप्ति मिली। कहाँ? तो बोध गया में एक पीपल ट्री के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। कहाँ पे? तो ये निरंजना रिवर के किनारे, राइट। तो अच्छा, निरंजना रिवर का नाम फल्गु रिवर भी है, राइट। तो वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको इनलाइटनमेंट बोलते हैं। अच्छा, इनलाइटनमेंट को जो है ना निर्वाणा के नाम से जाना है, ठीक है। तो बुद्धिज्म में इनको निर्वाणा बोला जाता है, राइट, ये जैनिज्म से अलग है, ठीक है। तो जब इनलाइटनमेंट हुई तो उनको बुद्धिज्म में निर्वाणा के नाम से जाना जाता है, राइट। तो अब देखिए, निर्वाणा जो है इनको 35 ईयर्स के एज में हुआ, मिला। अच्छा, इनलाइटनमेंट मिलने के बाद फिर उन्होंने 49 डेज तक मेडिटेशन किया, राइट। और उनके बाद फिर वहाँ से जो है ना वो वहाँ से उनको लगा कि वो जो तपस्या कर रहे थे वहाँ पे सारनाथ में इससे पहले, तो फिर वहाँ पे लगा कि अच्छा वहाँ पे भी जाके जो है जो उनके साथ कर रहे थे उनको भी ये बातें बताएं। तो उन्होंने उसके बाद बोध गया के बाद उन्होंने पहला सरमन जो दिया था वो दिया था सारनाथ में, राइट। तो पहला सरमन जो है उनको धर्म चक्र प्रवर्तना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तना। तो पहला सरमन उन्होंने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, वाराणसी है डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे है पास में, राइट। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। उसके बाद देखिए और क्या क्या अच्छा हाँ, डिपार्चर हो गया, इनलाइटनमेंट हो गया, बोध गया, अंडर बुद्धिज्म, ठीक है, मान डेथ। अच्छा, फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था। अच्छा हाँ, इनके टीचर जो थे ना, तो इनके टीचर का नाम था अलार कलमा, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पे दिया था, तो इनके टीचर का नाम अलार कलमा था। और देखिए वहाँ पे उन्होंने दिया, और ये ना होल ईयर ये जो है फिर उनके बाद सरमन देते रहे, राइट। तो हर सीजन में देते थे एक्सेप्ट रेनी सीजन। मानसून सीजन में ये जो है ना कहीं रुक जाते थे, उस सीजन में इनका जो है सरमन नहीं होता था। बाकी हर सीजन में इनका सरमन होता था, होल ईयर एक्सेप्ट द रेनी सीजन। तो देखिए इन्होंने रेनी सीजन जो है, अच्छा ये जो है ना किसी भी गांव में एक रात से ज़्यादा नहीं रुकते थे। महात्मा बुद्ध किसी भी गांव में एक रात से ज़्यादा नहीं रुकते थे, और ये किसी भी सिटी में 3 रात से ज़्यादा नहीं रुकते थे। तो ये, और देखिए इन्होंने सेकेंड अपने इनलाइटनमेंट के बाद सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रेनी सीजन इन्होंने वैशाली में स्पेंड किया, राइट। नहीं सॉरी, इन्होंने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये जो है रेनी सीजन राजगीर में स्पेंड किया है। राजगिरी के नाम से उस टाइम में जाना जाता था, राइट। और इन्होंने फिफ्थ जो है रेनी सीजन वो किया था वैशाली में, राइट। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कहाँ किया था? तो ये किया था राजगिरी में, और फिफ्थ कहाँ किया था? तो वैशाली में, राइट। अच्छा, और इन्होंने अपने लाइफ का आखिरी रेनी सीजन जो है ना वो भी इन्होंने वैशाली में ही स्पेंड किया था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा सरमन कहाँ दिए? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा सरमन दिया था कपिलवस्तु में, राइट। कपिलवस्तु में इन्होंने सबसे ज़्यादा सरमन दिया। अच्छा, इनका जो है डेथ ये 80 ईयर्स में इनकी डेथ हो जाती है इन 483 BC में, 483 BC में इनको इनकी डेथ हो जाती है। यानी कि डेथ को बोलते हैं महापरिनिर्वाणा और परिनिर्वाणा,
ठीक है। बुद्धिज्म में डेथ का मतलब होता है परिनिर्वाणा या महापरिनिर्वाणा। तो ये इनका डेथ हो जाता है वो कुशीनगर में, ठीक है ना। तो इनको ना वहाँ पे पावा में इनको जो है मल्ला रहते हैं एक, तो उन्होंने ना इसको महात्मा बुद्ध को इन्हें वो कुछ पॉइजनस चीज़ें खिला देते हैं, जिनकी वजह से इनका जो है ना डेथ हो जाता है और ये खून की उल्टी हो जाते हैं और ये मतलब विदिन अ वीक वो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, तो ये कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, राइट। तो अब देखिए और क्या बचा। अच्छा हाँ, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, सारनाथ, ये हो ही गया, राइट। वर्ण हो गया प्लस ये तो हो गया। अच्छा हाँ, गौतम बुद्धा के बचपन का नाम सिद्धार्था था, ठीक है, सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्धा और महामाया हिम गॉट हिम प्राजक्ति एट द एज ऑफ 16, ये सब हो गया, राइट। हाँ जी। देखिए अच्छा, इनके साथ जो चन्ना गए थे, चन्ना कौन थे, तो इनके चैरियट राइडर, रथ राइडर जो थे। तो जब इनको इनलाइटेनमेंट की प्राप्ति हो गई महात्मा बुद्ध को, तो जो है इनके और कई सारे जो है डिसाइपल हुए, ठीक है ना। उनमें से एक जो है ये चन्ना भी थे। तो अच्छा, चन्ना को इन्होंने ना, ये इनके साथ गए थे, तो यानी कि उनके डिसाइपल के हेड बना दिए। डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य, राइट। तो ये उनके डिसाइपल्स में से एक यानी कि उसका हेड बना दिए, ठीक है, चन्ना को। तो चन्ना ना थोड़ा वो कहते हैं ना कि इतराने लगा, राइट, नितराना या इतराना बोलते हैं ना, ठीक है। तो इतराने लगे क्योंकि वो समझते थे कि ये जो है ना हमारे जो गुरु हैं महात्मा बुद्धा, ये तो हमारे साथ ही घर छोड़े हैं और हमारे साथ इतने रहे हैं। तो ये ना परेशान करते थे अपने जो और भी जो डिसाइपल्स थे बुद्धिज्म के, राइट, अपने आपस में ही। तो कई बार उनके डिसाइपल्स ने इनसे कंप्लेंट करी महात्मा बुद्धा से, तो उनको बुलाने के लिए कहा। तो जब वो आए तो फिर इन्होंने समझाया और उस वक्त तक ये जो है चन्ना मान गए। फिर बाद में फिर इतराने लगे, राइट। तो फिर दोबारा इनको फिर समझाए तो फिर ये नहीं माने और कुछ टाइम तक माने और फिर उसके बाद फिर से वो वही हरकतें स्टार्ट कर देते थे कि लाइक कि हाँ मैं जो है ना तुम लोगों का बॉस हूँ या ऐसे कुछ मतलब चिढ़ाते थे, ठीक है, मैं जो कहूँगा तुम सब यही करोगे, राइट। तो ऐसा कुछ। तो लेकिन ये महात्मा बुद्ध का मानना था कि नहीं, हम लोग जो है ना सब एक समान है, तो मतलब किसी में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो फिर उस टाइम तक वो माने नहीं, राइट। तो क्या हुआ कि जब उनकी डेथ होने वाली थी, उनके लास्ट इवनिंग, राइट, मतलब उनके एक दिन पहले संध्या, राइट, मान लीजिए कि कल उनकी डेथ होने वाली है, तो उनके एक दिन पहले उन्होंने शाम में जो अपने शिष्यों से कहा था कि देखो तुम लोग ना जब इतना समझा दिया चन्ना को और मैंने भी इतना समझाया, अगर वो नहीं मानता है तो तुम लोग क्या करना, मेरे जाने के बाद उसे ब्रह्मदंड की सजा देना, राइट। तो ब्रह्मदंड का मतलब होता बुद्धिज्म में ब्रह्मदंड का मतलब होता है कि जो है पूरा जो कम्युनिटी के लोग हैं, राइट, इसमें वो जो है चन्ना से कोई बात नहीं करेगा, ठीक है, यानी बाइकआउट कर देगा, यानी उससे कोई बात नहीं करेगा। ये बुद्धिज्म में ब्रह्मदंड का जो है ना मतलब होता है कि उनसे उनके सहपाठी सब जो हैं वो उनसे बात नहीं करेंगे चन्ना से, राइट। तो जब वो चले गए तो फिर वही स्टार्ट किया उन लोगों ने, वही ब्रह्मदंड का सजा दे दिया उन्हें, ठीक है। तो फिर बाद में कुछ टाइम में बाद चन्ना को समझ आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी, ठीक है ना, अपने कम्युनिटी के लोगों से माफ़ी मांगा, ठीक है। तो वही एक बात बुद्धा कहते थे कि देखो अगर पेशेंस रखा जाए ना तो कोई भी जो काम है वो आसानी से जो है हल हो सकते हैं, राइट। अच्छा हाँ, देखिए और देखिए इनके चन्ना के अलावा भी और दो क्लोजेस्ट डिसाइपल्स थे, राइट। एक का नाम था आनंद, दूसरा का नाम था उपाली। अच्छा देखिए जो बुद्धिज्म में था ना कि पहले जो है महिलाओं का, फीमेल्स को एंटर नहीं किया जाता था, ठीक है, फीमेल की एंट्री नहीं हुआ करती थी। लेकिन वही था ना कि जब इनके जो क्लोजेस्ट थे डिसाइपल आनंद, तो इन्होंने कई बार उनसे रिक्वेस्ट की थी कि देखिए किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उनसे बोले, गौतम बुद्ध से बोले आनंद कि आप ही ने तो हम लोगों को सिखाया है कि किसी के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ये इसमें बुद्धिज्म में कहाँ से ये मेल फीमेल में कहाँ से भेदभाव आ रहा है,
राइट। तो उन्होंने समझाया भी था कि देखो वो लोग ना मतलब जैसे कहते हैं ना वो थोड़ा उतना एक्सप्लोर माइंडेड नहीं रहते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए कि अगर मेल मेंबर हैं तो वो इधर उधर जहाँ तहाँ घर से बाहर अकेले जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। लेकिन फीमेल को ना ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में इतने ज़्यादा छूट नहीं मिलती है, तो वो दुनिया में इतना ज़्यादा घूमी फिरी नहीं रहती हैं और बाहर इतना घर से बाहर इतना घूमी फिरी नहीं रहते हैं, उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं रहता इस वजह से। तो आनंद ने कहा कि देखिए अगर हम लोग उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो फिर वो तो उसी स्टेट में रहेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो फिर इनके कहने के बाद तो बाद में महात्मा बुद्ध मान जाते हैं और वो जो है फीमेल्स का भी को भी एंट्री के लिए अलाउ कर देते हैं। बट फिर वहीं पे जो है महात्मा बुद्ध एक बात कहते हैं कि देखो अब ये जो है बुद्धिज्म ना ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएंगे, तो वजह जो भी रही हो, राइट। तो उनके बाद क्या हुआ था, अच्छा हाँ, तो इनमें ना त्रिरत्नाज होते हैं, ठीक है ना, त्रिरत्नाज, ठीक है, त्रिरत्नाज त्रिरत्ना और इसको बोलते हैं थ्री जेवल्स। जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म। तो देखिए कौन कौन सा होते हैं, बुद्धा, संघा, तीसरा होता है धम्म। ठीक है, तो देखिए तो ये बोलते हैं, आनंद बोलते हैं महात्मा बुद्ध से कि उनका एक संघ रहता है, संघ, ठीक है, द धम्म संघ। तो संघ में फीमेल को अलाउ करने के लिए, ठीक है, तो आनंद के कहने पे महात्मा बुद्ध अलाउ तो कर देते हैं। तो उसके बाद सबसे पहला जो फीमेल डिसाइपल रहती है, ठीक है, तो डिसाइपल वो भिक्षुनी रहती है। तो उन्होंने एक बात ये भी कहा था कि देखो जो है ना वो जब मॉन्क बनते हैं, साधु बनते हैं, तो इसमें ना भीख भी मांगना पड़ता है, भिक्षुक बनना पड़ता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि महात्मा बुद्ध ने समझाया कि जरूरी नहीं कि सारी महिलाएं इनमें इंटरेस्टेड हो सकता है वो नहीं भी हो, ठीक है। तो लेकिन आनंद ने कहा कि हो सकता है जो अगर वो उस चीज़ के लिए राजी होंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे, इंटर करेंगे इसमें, बुद्धिज्म नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो फिर इन्होंने अलाउ कर दिया। तो उसके बाद जो है पहली जो डिसाइपल होती है, पहली भिक्षुनी कौन हुई, तो इनकी खुद मौसी जो होती थी, मौसी जो थी कौन, प्रजापति गौतमी, या इनका नाम महाप्रजापति गौतमी भी है, कहीं पे लिखा हुआ, ठीक है। तो यही है, तो वही एंटर करती है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल डिसाइपल ऑफ बुद्धिज्म और फर्स्ट भिक्षुनी कौन है, तो महाप्रजापति गौतमी है, राइट। तो अब तो इतना हम लोग देख लिए इनका इंट्रोडक्शन कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ बुद्धिज्म और कहाँ तक चला, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो है इनकी जो है शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब तो देख ही लिए कि रिसोर्सेज कहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके रिसोर्सेज कहाँ से मिले, जिससे हम लोग ये जान पा रहे हैं कि जो है कि बुद्धिज्म के ये सब थे। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बुद्धिज्म के रिसोर्सेज और उससे रिलेटेड और भी डिटेल में, राइट। तब तक के लिए धन्यवाद।